तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी प्रशासन हाय 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 हाय। कि एनटीए ने जिस तरीके से इस बार 22 लाख से ज्यादा छात्रों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ किया है, उस तरह का खिलवाड़ बंद हो। आप कुछ सोचिए, अगर डॉक्टर इस तरह के इस देश में इलाज करने लगे जो जुगाड़ से और फ्रॉड से पेपर देकर डॉक्टर बने हैं, तो देश की हेल्थ केयर व्यवस्था लंगड़ी हो जाएगी। मैं इस समय एनटीए दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल पेपर लीक को लेकर लगातार छात्रों में गुस्सा है और लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 10 सालों में 89-90 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं। वहीं अगर 10 सालों में नीट के पेपरों की बात करें तो करीब 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसके दफ्तर के ठीक बाहर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है, वो इस समय प्रदर्शन कर रही है और भूख हड़ताल पर बैठी है। इन लोगों का कहना है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बड़े लोगों का इस पेपर लीक में हाथ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो छोटे लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है। इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है पेपर लीक को लेकर, लगातार छात्र परेशान है। नीट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसको लेकर छात्र जो है कई सालों से मेहनत करता है। उस मेहनत में न सिर्फ छात्र बल्कि उसके पेरेंट्स भी सफर करते हैं और अचानक वो पेपर देकर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया है और पेपर जो है रद्द कर दिया गया है। तमाम जो छात्र हैं वो लगभग इसको लेकर परेशान है। इस तरह की व्यवस्था अगर रही तो कैसे छात्र जो पढ़ेंगे या जो छात्र पास हो जाएंगे उनको वो इस बारे में क्या सोचेंगे? क्या ऐसा हो सकता है ऐसा भी उनके बीच में है कि जो लोग पास हो गए वो पेपर लीक हुआ उसके बारे में पता भी ना चला हो। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही है। आज एनटीए दफ्तर के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन है। कल खुद बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने यहाँ प्रदर्शन किया था, आज आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है वो प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया था। लगातार मांग की जा रही है कि पेपर लीक के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आइए छात्रों से बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्यों मोदी जी को ऐसे गलत काम करने बंद करने चाहिए। बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और ऐसे दिन देखने के लिए गरीब माँ बाप कितना मेहनत करके अपने बच्चे को सोचते हैं कि वो डॉक्टर बनाएंगे और ऐसे नीट का पेपर लीक हो जाता है। कितनी शर्मनाक बात है ये। हम लोगों की डिमांड है कि हमें बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। आधे बच्चे को पास करो तुम चीटिंग करा के और आधे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन ऐसी हरकतों की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्या ये सही है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है हमारे साथ। पिछले साल ऐसी हरकत होती, 2024 में सेम हरकत यही करी गई थी, फिर से एक साल छोड़ के 2026 में भी सेम हरकत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। सारे बच्चों को एक जैसे एक तरीके से साथ लेके चलना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है कि हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हर वक्त उनके साथ रहेंगे और जैसे वो चाहते हैं हम उनको ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि आधे बच्चों के साथ हम लड़ रहे हैं और आधे बच्चों के साथ नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग? हमारे प्रोटेस्ट की डिमांड ये है कि एनटीए ने जिस तरीके से इस बार 22 लाख से ज्यादा छात्रों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ किया है, उस तरह का खिलवाड़ बंद हो। क्योंकि जब सत्ता में पढ़े लिखे लोग नहीं आते तो इसी तरीके से छात्रों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम आज डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, खास करके प्रधानमंत्री, इस बात की अकाउंटेबिलिटी ले और जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, एक पेपर लीक की वजह से कितने मेहनती बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ जाता है, इस चीज की प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले और हमारे देश की पूरी जनता से माफी मांगे और उन बच्चों के लिए एक पॉजिटिव कोई सोल्यूशन निकाल के लेकर। लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 साल की बात करें तो लगातार पेपर लीक होते हैं और नीट की बात करें तो पिछले 10 साल में 4 के बराबर पेपर लीक होते। जब भी कोई पेपर लीक होता है, अगर इन्हें जवाबदेही से डर लगता है तो ये लास्ट में केस को सीबीआई के पास सौंप देते हैं, जिसके बाद उस सीबीआई केस को वहीं लटका दिया जाता है। लास्ट में कोई सोल्यूशन निकल कर आता नहीं है। इस बार भी वही होगा। ये हर बार की तरह सीबीआई के पास केस को सौंप कर लास्ट में कोई सोल्यूशन लेकर नहीं है।
बहुत ही शर्मनाक बात है कि एनटीए इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करोड़ों के बजट पास कराने के बाद, सारी सुविधा के बाद पेपर लीक हो जाता है। नीट जैसा जरूरी पेपर जिसके बल पर एक इंसान डॉक्टर की उपलब्धि प्राप्त करता है। आप खुद सोचिए, अगर डॉक्टर इस तरह के इस देश में इलाज करने लगे जो जुगाड़ से और फ्रॉड से पेपर देकर डॉक्टर बने हैं, तो देश की हेल्थ केयर व्यवस्था लंगड़ी हो जाएगी, देश की हेल्थ केयर व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोगों की मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बढ़ जाएगी। जिस डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, बीपी चेक करना नहीं आता, क्या आप उस डॉक्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इलाज सही से कर पाएगा? वो डॉक्टर जो जुगाड़ से पैसों से पेपर लीक करा के पास हुआ है, वो डॉक्टर हमें देश के अंदर नहीं चाहिए। हम यहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जो मर्जी करना पड़े करेंगे। बहुत कन्वीनियंटली पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया, ये बोल के कि चीटिंग हो गई। उन बच्चों का क्या जिन्होंने रात रात भर मेहनत की? उन बच्चों का क्या जो रातों को सोए नहीं और सालों साल दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत की? और दूसरी तरफ कोई अमीर ज्यादा आया और चंद मिनटों में लाखों रुपए देकर पेपर खरीद के डिग्री ले गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे देश को विश्वगुरु मोदी जी बताने का काम करते हैं। क्या यही वो देश विश्वगुरु है दुनिया में जो हमारे को देखना था? एक युवा होने के नाते शर्म आती है मुझे अपनी सरकार के ऊपर, और धर्मेंद्र प्रधान से सीधा सीधा इस्तीफा मांगते हैं। हम लोगों की यही डिमांड है, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मोदी जी देश नहीं चला रहे, वो शिक्षा के पेपर नहीं करवा पा रहे, ऐसी सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कि इतना बड़ा जो माफिया है, शिक्षा माफिया, उनके संरक्षण में चल रहा है, इससे उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, के आंदोलन युवाओं का बढ़ेगा जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उस पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है वो इस समय एनटीए दफ्तर पर पहुंची है, जो कि ओखला के एनएसआई में स्थित है। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पेपर लीक के बाद ये आम आदमी पार्टी की जो छात्र संगठन है वो धरने पर बैठ गया है। ये एनटीए का जो दफ्तर है उसके बिल्कुल ठीक सामने ये धरने पर बैठे हैं। लगातार जो पोस्टर है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं।